ITI यूट्यूब चैनल पर ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 13 अगस्त 2025 आज फर्स्ट ईयर में बहुत से प्रश्न या इवन ऐसे कहें पूरे के पूरे जो सेट थे वो आज नए PDF से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इसलिए कंप्लीट वीडियो है। इसमें हमने अप्रॉक्स 60 से 65 क्वेश्चन आपके लिए रखा है जो आज तीनों शिफ्ट में पूछे गए हैं और आने वाले टाइम में रिपीट भी होंगे। अभी तक पीछे जितने पेपर्स हुए उसमें जो सबसे पुराना PDF जारी किया था निमी ने उससे क्वेश्चन आ रहे थे, बट आज के क्वेश्चन जो हमने देखे तीनों शिफ्ट में वो आपके नए PDF जो 2022 में जारी हुआ था 505 क्वेश्चन वाला PDF उससे बहुत ज़्यादा था। एंड लेटेस्ट अभी जो AI से रिलेटेड जारी हुआ था एक आपका बुकलेट उससे यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पुटअप हुए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड आप लोग लाइक अभी भी नहीं कर रहे हैं वीडियो को, लाइक वाला बटन जरूर दबाइएगा और इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे तो आपको सभी तरह की जॉब की अपडेट, अप्रेंटिसशिप की अपडेट, साथ ही साथ ITI से रिलेटेड पढ़ाई की वीडियोस हमेशा मिलती रहेंगी। टेलीग्राम पे भी आप लोग नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। इसका PDF हम आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। एंड आप लोग टेक स्टडी ITI का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी लगा सकते हैं। ये हमने सबसे पहले जो AI से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे डेली पूछे जा रहे हैं उनको यहाँ पे रख दिया है। हमने ऑप्शंस इसमें नहीं रखे हैं, बट आंसर जो सही होगा ना वो हमने यहाँ पे दे दिया, जिससे आप लोग जब आपके सामने आंसर दिखे तो आप उसमें से इस ऑप्शन को चूज़ करके सही कर दें। जैसे एक क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है बार बार AI से रिलेटेड है, हाउ डज ML मीन्स है मशीन लर्निंग, हाउ डज ML इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, मतलब ML जो है मशीन लर्निंग जो होती है अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करती है। तो राइट आंसर होगा लर्निंग फ्रॉम डेटा। वो डेटा से ही खुद सीखती है एंड उसी से फिर उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। AI क्या है, एक तरह का डेटा है, पूरा डेटा उसके पास है, आप जो पूछते हैं उस डेटा में से निकाल के वो आपको चीज़ों को प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ML वाले क्वेश्चन में लर्निंग फ्रॉम डेटा। इसके आगे हमने सारे ऑप्शनल क्वेश्चन रखे हैं, बट अभी आपको ऐसा हमने बना दिया क्योंकि AI से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। एक और क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ नैरो AI। इसमें से नैरो AI क्या है, तो नैरो AI को हम लोग वीक AI के नाम से भी जानते हैं, मतलब कमज़ोर AI एक तरह का। तो वीक AI उसमें आपको राइट आंसर मिल जाएगा, उसको आप लोग कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, व्हिच इज क्रिएटेड बाय जनरेटिव AI। अब जनरेटिव AI से क्या कर सकते हैं, तो उसमें एक राइट आंसर आपको मिलेगा पोएम। आप इससे पोएम वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, किसी टॉपिक पे उससे लिखवा सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिव AI। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, व्हाट इज बेस प्रॉम्प्ट। अब इसमें बेस प्रॉम्प्ट क्या है, तो बेस प्रॉम्प्ट ये होता है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन टू AI मान लीजिए आपने जैसे AI में आप चैट GPT है, आस्क परप्लेक्सिटी है, जेमिनी है, इनसे डीप सीक है, इन सब से जब आप कोई पहला जो क्वेश्चन करते हैं, पहला कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं ये करो, उसी को हम लोग बेस प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो यहाँ पे बेस प्रॉम्प्ट में राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन टू AI। तो ये तो हो गया आपसे AI से रिलेटेड क्वेश्चन जो आज पूछा गया है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर में। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस जो आपके नए PDF हैं, 505 क्वेश्चन वाला जो PDF था उसको पूरा हमने 22 पार्ट में आपको पढ़ाया भी है, इसलिए हम आपसे बार बार कहते थे प्लेलिस्ट पूरा देख के जाइए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, आप लोग 100% सही करके आएंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप अगर देखें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा है, डिस्क्राइबिंग मतलब जो किसी चीज़ का वर्णन कर रहा हो। ईट खाना, ये तो कोई काम हो रहा है। रिपेयर मरम्मत करना, ये भी यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं है। हॉट गर्म, कोई चीज़ गर्म है, यानी आप बोलेंगे ये चाय गर्म है, तो आप चाय का एक डिस्क्राइब कर रहे हैं, चाय जो है वो गर्म है, अभी ठंडी नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो गया आपका, हॉट। अगला क्वेश्चन जो ये पूछा जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रोबिंग। प्रोबिंग मतलब होता है जांच, एक तरह की आप जांच करते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या अवॉइड करना चाहिए। प्रोबिंग क्वेश्चन अगर आप किसी से पूछ रहे हैं तो आपको किससे बचना चाहिए, कस्टमर से स्पेशली आप करते हैं प्रोबिंग वाले क्वेश्चन। इंटरप्टिंग द कस्टमर यानी ग्राहक को बाधित ना करें। लिसनिंग केयरफुली, ये तो करना चाहिए। रिपीटिंग, ये भी दोहराना भी चाहिए आपको। समराइजिंग, समराइज भी करना होता है आपको प्रोबिंग के टाइम पे। तो राइट आंसर इंटरप्टिंग द कस्टमर, ये आपको अवॉइड करना चाहिए प्रोबिंग के दौरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फीडबैक हेल्प्स टू। अब फीडबैक आपकी किस में मदद करेगा, इम्प्रूव द सर्विस, सर्विस को सुधारने में। मॉडिफाई द प्रोसेस और सिस्टम, प्रक्रिया प्रणाली को सुधारने में। मीट कस्टमर सेटिस्फैक्शन बेटर, ग्राहकों की संतुष्टि को और बेहतर करने में, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। फीडबैक आपको इन सब में हेल्प करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है तो 3-4 दिन से लगातार। व्हाट एक्शन शुड बी टेकन आफ्टर गेटिंग टू नो कस्टमर सजेशन प्रॉब्लम। ग्राहक के सुझाव या समस्या को जानने के बाद आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको है आस्क, कैटेगराइज, एक्ट, फॉलो अप। क्या है, आस्क, कैटेगराइज, एक्ट एंड फॉलो अप। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो कि आज पूछा गया पहली बार, इससे पहले जनरली नहीं पूछा जा रहा था। फॉर हैंडलिंग कस्टमर ग्रीवेंसेज लर्न टेक्निक इज। अब लर्न का यहाँ पे फुल फॉर्म एक्चुअल में आपको बताना है। तो लर्न में L मतलब होता है सबसे पहले आपका लिसन, ठीक, फिर होता है एम्पैथाइज, आप उसके साथ सहानुभूति करेंगे। ग्राहक शिकायत कब करता है, जब वो किसी चीज़ से परेशान होता है।
अपोलोजाइज, फिर आप उससे माफ़ी, पहले तो उसकी समस्या सुनेंगे, फिर आप सहानुभूति बोलेंगे। जैसे आप कस्टमर केयर बात करते हैं ना, बोलता होगा नहीं नहीं आपका ये जो भी प्रॉब्लम, इसको हमें सुन के जो है अच्छा नहीं लगा, फिर आप माफ़ी मांगेंगे, हम उसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं, फिर आप उस पर रिएक्ट करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे कैसे क्या हुआ है, एंड नाउ फिर उसे आप सॉल्व करेंगे। तो राइट आंसर लिसन का क्या हो जाता है, लिसन, एम्पैथाइज, लर्न का, सॉरी, अपोलोजाइज, रिएक्ट एंड नाउ। तो राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, इट इज़ बेस्ट टू आस्क, ये क्वेश्चन भी कई दिन से रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन व्हेन आस्किंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जब आप पूछते हैं तो क्वेश्चन हमेशा कैसा होना चाहिए, ओपन एंड क्लोज एंडेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओपन एंड क्लोज एंडेड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म, इसमें से ऑनलाइन जॉब सर्च करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, आज पूछा गया है क्वेश्चन। इंडीड, ग्लासडोर, स्नैपचैट या लिंक्डइन। राइट आंसर आपका स्नैपचैट। स्नैपचैट एक सोशल मीडिया वेबसाइट है। इसी तरह कई बार एक आता है उसमें सीरोज, naukri.com ये सब रहता है, उसमें आपका twitter.com भी रहता है, तो उस केस में ट्विटर सही हो जाता है। अभी डेली ट्विटर वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा था, आज भी पूछा गया है, तो उस केस में आपका ट्विटर सही हो जाएगा, बट यहाँ पे आपका स्नैपचैट सही है। इन्फॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस फ्रॉम ए पार्ट ऑफ वंस इन द रिज्यूमे, आपके रिज्यूमे में ये सब चीज़ कहाँ रहती है, तो ये होती है आपकी पर्सनल डिटेल में। किसमें, पर्सनल डिटेल, व्यक्तिगत विवरण में। अगला क्वेश्चन है, यू हैव ग्रीटेड द कस्टमर, चूज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यू शुड यूज टू कंप्लीट द ग्रीटिंग्स। आपने कस्टमर को बधाई दी, ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आप कौन सा शब्द यूज़ करते हैं, तो आप शब्द यूज़ करेंगे हाउ मे आई हेल्प यू, क्या आपकी कोई मेरे द्वारा मदद हो सकती है, ये आपका राइट आंसर होगा। प्रोबिंग क्वेश्चन हेल्प्स यू, जब प्रोबिंग, जांच वाले प्रश्न आप करते हैं किसी कस्टमर से, तो किस चीज़ में आपको हेल्प करेगा, तो वो हेल्प करता है आपकी टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स स्पेसिफिक नीड, ग्राहक की जो विशिष्ट आवश्यकता होती है ना, उसकी पहचान आप कर सकते हैं प्रोबिंग क्वेश्चन से, क्योंकि हर ग्राहक की अलग अलग नीड होती है। ठीक, किसी को सस्ता सामान चाहिए, किसी को वारंटी ज़्यादा चाहिए, किसी को महंगा सामान चाहिए, किसी को लग्जरियस आइटम चाहिए, किसी को बेसिक आइटम चाहिए, तो ये स्पेसिफिक नीड होती है हर कस्टमर की, वो आप प्रोबिंग वाले क्वेश्चन से जान सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, ये क्वेश्चन भी आज आया है। इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, इसमें कौन सा सही नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ देखिए, आस्क ईच कस्टमर द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन, अब हर कस्टमर की नीड अलग होती, सबसे आप सेम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो यही यहाँ पे सही नहीं है। बाकी चीज़ें यहाँ पे सही हैं। ठीक, रिलेवेंट क्वेश्चन पूछना चाहिए, कस्टमर की नीड पे फोकस करना चाहिए, जेन्युइन फोकस आपको करना चाहिए कस्टमर के ऑर्डर पे एंड उसकी ज़रूरत पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द मीनिंग ऑफ एन एंट्री लेवल जॉब, ये भी पूछा जा रहा है। एंट्री लेवल जॉब का मतलब है इट इज़ ए स्टार्टिंग और जूनियर लेवल जॉब, मतलब कोई स्टार्टिंग की नौकरी आपकी या जूनियर लेवल की जो जॉब होती है उसे हम लोग कहते हैं एंट्री लेवल जॉब। इसमें सिक्योरिटी गार्ड या ये सब कुछ सही मत करिएगा। राइट आंसर है इट इज़ ए स्टार्टिंग और जूनियर लेवल जॉब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी तनाव, इसके बारे में सही क्या है, तो तनाव मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज़ स्ट्रेसफुल फील करते हैं, आप डिस्टर्ब फील करते हैं, आप खुद को परेशान फील करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस के बारे में एक चीज़ जो सही है वो क्या है, स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड। ठीक है, स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है, प्रबंधित किया जा सकता है, मतलब उसे दूर किया जा सकता है धीरे धीरे। ठीक है, उससे आप परेशान ना हो, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड यहाँ पे सही है, इसमें ऑल ऑफ द अबव लगाने मत जाइएगा, क्योंकि स्ट्रेस कैन नॉट बी डिक्रीज गलत है, स्ट्रेस कैन नॉट बी कंट्रोल ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या आपका, स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड। फुल फॉर्म SWOT का क्या है, आज पूछा गया क्वेश्चन। तो SWOT होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ध्यान दीजिए, इसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, कभी कभी S का पूछ लेगा स्ट्रेंथ होता है, W पूछ लेगा वीकनेस है, O का अपॉर्चुनिटी, T का थ्रेट, और एक चीज़ में पूछा जाता है SWOT में हेल्पफुल पेयर कौन सा है, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी हेल्पफुल पेयर हैं। ठीक है, और वीकनेस और थ्रेट क्या हैं, हार्मफुल पेयर हैं। ठीक, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी क्या है, हेल्पफुल, और वीकनेस एंड थ्रेट क्या है, हार्मफुल। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू, अब यहाँ पे कुछ एक स्टेटमेंट दिया गया, इसमें कौन सा सही बताना है, ये भी क्वेश्चन आज पूछा गया। ऑल जॉब्स आर अवेलेबल इन ऑल सिटी, मतलब सभी तरह की नौकरियाँ सभी शहरों में हैं, तो ऐसा नहीं है, सब शहरों में सब तरह की जॉब नहीं है। अगला है, सम सिटीज़ हैव मोर अपॉर्चुनिटी देन अदर फॉर सर्टेन जॉब रोल, कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे आप बेंगलोर चले जाइए, IT फील्ड में आपको ढेर सारी नौकरियाँ मिलेंगी। नोएडा या गुड़गांव आप चले जाइए तो आपको IT फील्ड के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ऐसा है, कुछ शहर में कुछ जॉब ज़्यादा है, कुछ शहर में कुछ जॉब्स ज़्यादा हैं, तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका।
अगला, व्हिच अमंग दीज आर नॉट गुड मैनर्स वाइल ट्रैवलिंग बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ ये कह रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इसमें से एक अच्छा मैनर कौन सा नहीं, ये भी क्वेश्चन आज पूछा गया। ये भी नए पीडीएफ का क्वेश्चन है, पुराने टाइम पे नहीं पूछा जा रहा था। तो यहाँ है कि आप अगर बस में जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, तो अपनी सीट अक्सर हम लोग होता है ना इंक्लाइन कर लेते हैं या पीछे कर लेते हैं। तो यहाँ ये कह रहा है पुश बैक आवर सीट विदाउट चेकिंग विद द पर्सन ऑन द बैक सीट। मतलब पिछली सीट पे बैठे व्यक्ति से को देखे बिना अगर हम अपनी सीट को पीछे धकेल दें तो ये एक अच्छा मैनर नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस आर द एबिलिटीज एंड क्वालिटीज यू हैव एज ए पर्सन दैट हेल्प यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड कैरियर। यहाँ कह रहा है एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण क्या हैं जिससे आपके जीवन और कैरियर में अच्छी तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं पर्सनल स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं, पर्सनल स्ट्रेंथ। और ऐसी एबिलिटीज जिनसे आप आगे ना बढ़ पा रहे हो, आपका सारा काम रुक रहा हो, उसे हम लोग कहते हैं पर्सनल वीकनेस। ये क्वेश्चन भी आज पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल वीकनेस। इसमें से पर्सनल वीकनेस व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण कौन सा है, तो बीइंग लेजी, आलसी होना। बीइंग लेजी जो है आपका पर्सनल वीकनेस है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज स्ट्रेस, ये पूछा गया। फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, निराश हैं, या आपके अंदर निराशा की भावना है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो ये है आपका स्ट्रेस। इसे हम लोग कहते हैं तनाव। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें था स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। द मेथड ऑफ ट्रैकिंग आवर मनी दैट विल हेल्प मैनेज आवर फाइनेंसेस इज कॉल्ड। मतलब अपने पैसे को आप अगर ट्रैक कर पाएँ, मैनेज कर पाएँ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मनी मैनेजमेंट। क्या कहते हैं, मनी मैनेजमेंट, धन प्रबंधन। एक ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, व्हिच वन इज द डूज इन इंटरव्यू इटिकेट। इंटरव्यू में एक अच्छा शिष्टाचार कौन सा है, तो इंटरव्यू में एक अच्छा शिष्टाचार ये है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्प्रेड शीट आर सेव्ड विद एक्सटेंशन। स्प्रेड शीट जो है उनको किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है, तो .xls, .xls, या अगर .xlsx भी कहीं मिलता है तो वो भी आपका सही रहेगा। ठीक, स्प्रेड शीट मतलब होता है एक्सेल शीट। ठीक है, एक एक्सेल शीट होती है, कई एक्सेल शीट को मिला के उसको वर्कबुक बनता है। ये वर्कबुक वाला क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक, कई वर्कशीट मिलके एक वर्कबुक बनाती हैं। ठीक है, लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। छोटी दूरी के लिए लैन यूज़ किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आता है। और वाइड लेवल पे, मतलब जैसे वर्ल्ड वाइड जो फैला हुआ है अगर कोई इंटरनेट कनेक्शन, तो उसे हम लोग वैन या WAN जिसे कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हिच ऑफ दीज इज़ नॉट एन ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म। इसमें ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं, तो स्नैपचैट आपका राइट आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया गलती से, स्नैपचैट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है। इसमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरना है। द ट्रेन स्पेस थ्रू द टनल। अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कौन सा होगा, इज पासिंग। ठीक है, इज MR होती हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं हम लोग। तो द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो आज ये पहली बार पूछा गया, टू इंटर एनी फार्मूला इन एक्सेल व्हिच सिंबल इज यूज। जब भी एक्सेल में इस तरह की एक्सेल सीट होती है ना, इसमें रो कॉलम बने होते हैं, मान लीजिए इसमें आपको कोई फार्मूला लगाना, कोई फार्मूला एंटर करने के पहले आपको इज इक्वल यानी बराबर वाला साइन यूज करना पड़ता है। तो राइट आंसर यहाँ पे है इज इक्वल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, व्हिच फंक्शन की अलाउ यू टू रीनेम अ फाइल। अब कौन सी फंक्शन की आपको फाइल को रीनेम करने की अनुमति देती है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है F2। F2 जो फंक्शन की होती है वो आप उससे किसी चीज़ को रीनेम कर सकते हैं। बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड इज। अब कस्टमर्स की अगर आपको ज़रूरतों की पहचान करनी है तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है बाई टॉकिंग टू देम एंड सर्वे। कस्टमर से आप डायरेक्ट बात करें एंड एक सर्वे करा लें जिसका फॉर्म सब लोग भरें, तो आपको पता चल जाएगा कस्टमर्स को क्या क्या ज़रूरत यहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट में बदलाव कर सकते हैं। तो राइट आंसर है बाई टॉकिंग टू देम एंड सर्वे। अगला क्वेश्चन है, टुडेज वेदर इज गोइंग टू बी स्पेस। अब आज का मौसम कैसा रह सकता है, होपफुल तो नहीं हो सकता, ब्लू नीला भी नहीं हो सकता, अर्जेंट बहुत ज़रूरी भी नहीं हो सकता। मौसम कैसा हो सकता है, गर्म हो सकता है, ठंडा हो सकता है। तो राइट आंसर है टुडे वेदर इज गोइंग टू बी वार्म। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। एन एंग्री पर्सन बॉडी लैंग्वेज विल बी। एक क्रोधित व्यक्ति का हाव भाव कैसा होगा, काम शांत तो बिल्कुल नहीं होगा, फ्रेंडली बिल्कुल नहीं होगा, रिलैक्स्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, क्या होगा, एग्रेसिव होगा। जो क्रोधी होगा वो क्या होगा, एग्रेसिव होगा।
एक ये क्वेश्चन भी एआई से पूछा जा रहा है, व्हाट डज एथिकल एआई एम फॉर। तो एथिकल एआई एम फॉर फेयर यूज, ठीक है, इसका आपको सही यूज़ करना है, ये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द ऑड वन, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना आपको इसमें से अलग कौन सा है। तो नॉइज़ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन तो सेम है, बट ग्रीन पॉल्यूशन क्या है, अलग है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है, करिकुलम विटा या सीवी इज आल्सो नोन एज। तो सीवी को हम लोग रिज्यूमे के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपको काम मिलता है रिटर्न में, अगर आपको कोई ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो उसको हम लोग कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। क्या कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन। मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। क्या क्या होता है, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। आज एक और क्वेश्चन जो पूछा गया कि कौन सा मोटिवेशन यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो वो होता है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मोटिवेशन दो कैटेगरी का है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेशन कौन से हैं, इंट्रिंसिक, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका। एमएसएमई का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है बार बार, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। सीडो का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आई एम अ वेल्डर, आई वर्क विद, अब वो वेल्डर है तो किससे काम करेगा, किसके साथ, वेल्डिंग टूल्स के साथ। आई एम अ वेल्डर, आई वर्क विद वेल्डिंग टूल्स, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। विच वन इज़ अ बैरियर टू स्पीकिंग, इसमें बोलने में कौन सी बाधा है, तो नर्वसनेस आपकी जो है, घबराहट, ये आपकी बोलने में बाधा होती है, इसका आप लोग राइट आंसर यही करिएगा। इन SWOT एनालिसिस, एस स्टैंड फॉर, एस का मतलब है स्ट्रेंथ, जो अभी हमने आपको बताया, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस एंड थ्रेट। हेल्पफुल पेयर आज पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो हेल्पफुल कौन सा हो गया, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी। हार्मफुल कौन सा हो गया, वीकनेस एंड थ्रेट। इंटरनल ओरिजिन क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। एक्सटर्नल ओरिजिन क्या है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन। इंडिया पे आपका यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है, कहीं कहीं आपको ऑप्शन में इंस्टाग्राम मिलेगा तो आप इंस्टाग्राम सही करेंगे, इंडिया पे मिलेगा तो इंडिया पे सही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट आर नॉट पॉपुलर फॉर फाइंडिंग जॉब्स। twitter.com, ट्विटर आपका जॉब सर्च करने के लिए नहीं है, सीरोज बिल्कुल मत लगाइएगा, twitter.com राइट आंसर होगा। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज, लैन। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए लैन, बड़ी दूरी के लिए जैसे इंटरनेट जो फैला हुआ आपका इतनी दूरी में दूसरे देशों में फैला हुआ, उसे कहते हैं वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। रिज्यूमे शुड बी, एक रिज्यूम एक बायोडेटा आपका कैसे होना चाहिए, तो शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए, संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। तो क्वेश्चन शुरू से ही पूछे जा रहे हैं कंटिन्यूअस। ए प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड, एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है कहलाता है, उसे हम लोग कहते हैं वायरस। ए पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, जो पर्सन शुरू से बिजनेस से जुड़ा उसे हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर या उद्यमी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नैप्स, नैप्स का पूरा फुल फॉर्म क्या है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट, इलीगल एक्टिविटी जो कमिट की जाए इंटरनेट पे उसे हम लोग कहते हैं साइबर क्राइम। जैसे इसका एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है आपका, उसमें रहता है ऑनलाइन गैम्बलिंग या ऑनलाइन जुआ खेलना। ऑनलाइन गैम्बलिंग क्या है आपकी, एक तरह की इलीगल एक्टिविटी है, साइबर क्राइम है। फॉर स्मार्ट गोल्स, एस स्टैंड फॉर, एस का मतलब है स्पेसिफिक, क्या है, एस का मतलब स्पेसिफिक, एम का मतलब मेजरेबल, ठीक है। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज, गोल्स दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। क्या क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। आरटीआई का फुल फॉर्म, आरटीआई का फुल फॉर्म है राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। एक और आपका फुल फॉर्म पिन का पूछा जाता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। कोई समवन इज ट्रीटेड डिफरेंटली ड्यू टू हर स्किन कलर, ये क्या है, तो स्किन कलर से अगर किसी को हम अलग कर रहे हैं तो वो होता है डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन। एक क्वेश्चन है, ए स्पेस पर्सन इज समवन हु वर्क फॉर ए पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट्स पेड फॉर दैट वर्क। अगर कोई किसी के लिए काम करता है और उसका पैसा पाता है तो उसे हम लोग कहते हैं वेज एम्प्लॉई, ठीक है। वेज मतलब होता है आपको सैलरी मिलेगी, वेज एम्प्लॉयड यानी मजदूरी या रोजगार। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इसमें कुछ क्वेश्चन हम शामिल नहीं किए जिनको हम आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता दे रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीमेल जो वीमेंस होती हैं वो सॉफ्ट स्पोकन होती हैं और जल्दी जो है माफ़ कर देती हैं, फॉरगिव कर देती हैं, तो ये क्या है, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा जेंडर स्टीरियोटाइप। क्या हो जाएगा, जेंडर स्टीरियोटाइप।
और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वेरियस यूनिट्स जो मिल के कोई चीज़ बनती है उन्हें क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब होता है कई तरह के लोग मिल के, कई तरह की यूनिट्स मिलके एक डाइवर्सिफाइड जो है सोसाइटी का निर्माण करती हैं, तो उसे डाइवर्सिफाई या डाइवर्सिटी उसमें आपका राइट आंसर रहेगा, जिसको हमने यहाँ पे शामिल नहीं किया बट ये पूछे गए थे। तो ये अप्रॉक्स 70-80 क्वेश्चन आज हमने आपको करा दिए इसमें, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इसको देख लेते हैं तो आई थिंक आप आसानी से 25 के 25 क्वेश्चन अपने सही करके आ सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिएगा आप लोग। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।